Good morning everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiani, Rewari. Today we are going to start 6th class 11th chapter का फर्स्ट पार्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का 11th चैप्टर और उसका भी हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, द आर्टिस्ट ऑफ मिथालिया मधुबनी पेंटिंग्स। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक आर्टिकल्स है जो एक मैगजीन के अंदर पब्लिश्ड हुआ है और उस मैगजीन के अंदर जो पब्लिश्ड हुआ है उसमें दो जो पर्सन्स हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन है उसके बारे में बताया गया है और उस कन्वर्सेशंस के अंदर किसके बारे में बात की गई है, द आर्टिस्ट के बारे में बात की गई है ऑफ मिथिला मधुबनी पेंटिंग्स। मिथिला के अंदर जो मधुबनी की जो पेंटिंग्स है, जो वर्ल्ड फेमस जो पेंटिंग है मधुबनी की, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, लेसन इसकी जो थीम है वो थीम है आर्ट एंड कल्चर। यानी इस लेसन की जो थीम है वो क्या है, आर्ट और कल्चर। किसके बारे में बात करेंगे, ये आर्ट के बारे में और कल्चर के बारे में। जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे परंपराएं हैं, उनके बारे में ये बात करेगा। अब आता है हमारे वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले आता है हमारा मिथिला को मतलब जो हम चैप्टर के अंदर जिसको डिस्कस करेंगे, जिसकी पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिथिला क्या है, नॉर्थन पार्ट ऑफ बिहार का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, बिहार का उत्तरी भाग, बिहार के अंदर उत्तरी भाग है, वहाँ पे क्या है, मिथिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पेंस्टिंगलिंग का मतलब होता है फेस्टिजियसली, यानी कि कड़ी मेहनत से। किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की गई है, हार्ड परिश्रम किया गया है। ठीक है, हार्ड लेबर की गई है। एंथुसिस्टिक का मतलब होता है शोविंग ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि उत्साहपूर्ण, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, उसके अंदर काफ़ी रुचि लेना। उसके बाद आता है कायस्थ का मतलब होता है एक कम्युनिटी, यानी कि एक संप्रदाय का नाम है। ठीक है, कायस्थ, यहाँ पे जो कायस्थ वर्ड जो हमारे आगे जो लेसन में भी यूज होने वाला है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक कम्युनिटी को करता है, एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एसेंस, यानी कि सार तत्व निकालना, किसी चीज़ का सार निकाल लेना। ठीक है, सपोज करो जैसे कि हम किसी चीज़ को पीस कर उसका क्या निकाल लेते हैं, उसका जूस निकाल लेते हैं, तो वो क्या निकल गया, उसका सार निकल गया, उस फ्रूट्स का क्या निकल गया, सार निकल गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता हमारा सूट का मतलब होता है कार्बन ब्लैक, यानी कि कालिक, जो काजल वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कॉस्मेटिक आइटम्स भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काजल, यानी कि काजल का है क्लोरियम का मतलब काजल ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्तिक क्या है, ए मंथ इन हिंदू कैलेंडर दैट टिपिकली ओवरलैप्स अक्टूबर एंड नवंबर। कार्तिक है वो हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार नवंबर और अक्टूबर और नवंबर महीने में आने वाला, जैसे कि हमारी जो दीपावली होती है वो कब आती है, कार्तिक मास में मनाई जाती है। ठीक है, वो वाला कार्तिक है ये। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा एकादशी का मतलब होता है 11 डेज ऑफ द मून, यानी कि जब हमारा जो मून है वो 11 दिन का जो होता है। एकादशी का मतलब जैसे कि हमारी जो भी तिथियां चलती हैं, जो तिथियां जो चलती हैं उसके बाद उसके अंदर आता है एकादशी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 11 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पूजा रूम का मतलब क्या होता है, ए रूम फॉर प्रेयर्स, यानी कि एक ऐसा कमरा जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, टेम्पल हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि टेम्पल हो गया वो तो एक पब्लिक प्लेस हो गया, उसके अंदर तो हम मतलब सभी बंदे जा सकते हैं, सभी पर्सन्स जा सकते हैं। लेकिन पूजा रूम है वो हम अपने घर के अंदर बनाकर एक जो भगवान की जो हम पूजा जो मूर्ति वगैरह रख देते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, या हमारे जो देवी देवता हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूजा रूम। उसके बाद आता है हमारा लेसन स्टार्ट होता है। लेसन को हम लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, द आर्टिस्ट ऑफ मिथिला मधुबनी पेंटिंग्स, यानी कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मिथिला के जो आर्टिस्ट हैं उसके अंदर भी जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज़ ए रिच ट्रेडिशंस ऑफ फोक आर्ट। इंडिया के अंदर क्या है कि रिच ट्रेडिशंस, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो लोक परंपराओं के अनुसार काफ़ी सारी ये काफ़ी रिच है। ठीक है, काफ़ी ये इसके अंदर काफ़ी इसको माहियत हासिल हो रखी है। फोक आर्ट पेंटिंग्स इंक्लूडेड द वर्ली आर्ट ऑफ गुजरात, और इसके अंदर फोक आर्ट पेंटिंग है जो लोक परंपरा
है, ठीक है, जो लोगों के द्वारा जो बनाई गई है, जो लोक परंपराएं हैं, उसके अंदर क्या है, वर्ली आर्ट ऑफ गुजरात, गुजरात की वर्ली आर्ट है। पटचित्रा पेंटिंग्स फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा की पटचित्रा पेंटिंग है। द निर्मल पेंटिंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की निर्मल पेंटिंग है। एंड अदर सच फोक आर्ट्स फॉर्म्स, और भी काफ़ी सारी आर्ट्स है। इसमें से फेमस है गुजरात की वर्ली है, पटचित्रा है वो उड़ीसा की है, निर्मल है वो आंध्र प्रदेश की है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो रेफर्ड टू एज मिथिला आर्ट, मधुबनी जो पेंटिंग है वो किसको रेफर करता है, मिथिला आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एज इट फ्लोरिशेस इन द मिथिला रीजन्स ऑफ बिहार, और ये कौन सी जगह के बारे में, जो मिथिला है वो कौन से रीजन्स के अंदर जाता है, उत्तरी बिहार के अंदर मिलता है। इट करेक्टराइज्ड बाय लाइन ड्राइंग्स फिल्ड इन बाय ब्राइट कलर्स एंड कंट्रास्ट और पैटर्न्स। इस आर्ट के अंदर जो डिज़ाइन जो ग्रो किए जाते हैं, जो भी हमारे स्केचेस बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो कलर फिल किए जाते हैं, जो उनका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू विद ए फोक आर्टिस्ट। ये जो एक इंटरव्यू है वो एक फोक आर्टिस्ट का, एक लोक परंपरा का जो एक यानी कि विलेज का रहने वाला कोई फोक आर्टिस्ट है, वो उसका इंटरव्यू है और वो बता रहा है। उसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट होता है। यू मस्ट हैव ड्रॉन एंड स्क्रेबल्स ऑन वॉल्स विद पेंसिल्स और crayons, especially when no one was looking well. Human in very ancient time begins paintings the same way, using colors from plants and flowers to paint on cave walls and floors. यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, जो पुराने जो टेम्पल्स हैं, जो गुफाएं हैं, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनके अंदर जो पेंटिंग जो बनाई गई है वो पेंटिंग इतनी सुंदर, इतना उनको ब्यूटीफुली क्रेव्ड किया गया है, इतना उनको उभार के रखा गया है उन पेंटिंग्स को, इतनी मतलब कि अगर आप उन पेंटिंग्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई, ये एक जीते जागते इंसान है। और अगर ये अभी बोल पड़ेंगे, अभी हमारे साथ बात करेंगे, यानी कि एक अच्छा जो पेंटर होता है वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर उन सारी चीज़ों को डालता है, उन इमोशंस को डालता है कि आप एक पिक्चर्स के अंदर भी उसको देख के आपको ये रियलाइज हो जाए, आपको ये एहसास हो जाए कि इस पेंटिंग के अंदर जो भी है वो अभी बोल पड़ेगा, ठीक है, अभी हमारे साथ बात करने लग जाएगा। तो इन पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहा है। और जर्नली जो ये पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी वो इसके अंदर किसका यूज़ करते थे, जो मोम के जो कलर होते हैं, यानी कि एक जैसे कि ये चौक है, इसी तरीके से जो मोम का जो कलर होता है वो उस कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि जो रेडीमेड जो कलर जो बाजार में मिलते हैं उन कलर का यूज़ वो नहीं करते। एंड दे पेंटेड सो ब्यूटीफुली, और वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट करते हैं। दैट दिस ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग वाज केप्ट अलाइव, और इसी कारण से जो पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो आज भी जिंदा है। समटाइम्स बाय किंग्स एंड रिच नोबल्स, मोर ऑफन बाय द कॉमन पीपल देमसेल्व्स इन देयर ओन कम्युनिटीज। कई बार क्या होता है कि या तो ये जो पेंटिंग्स है वो कौन करवाते थे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारा खर्चा होता था और इसके अंदर काफ़ी सारा टाइम भी लगता था, तो जो राजा महाराजा थे वो अपने महल में, मकबरों में करवाते थे, या फिर जो नोबल पर्सन्स होते थे, जो रिच नोबल पर्सन्स होते थे, यानी कि काफ़ी पैसे वाले जो पर्सन्स होते थे वो करवाते थे अपने शौक से। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैव कम डाउन द जनरेशंस एंड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द फोक आर्ट ऑफ द आवर कंट्री। और ये जो स्टाइल था, यानी कि वो जो पेंटिंग करवाने का जो स्टाइल था, ठीक है, उन पेंटर्स को, उन आर्टिस्ट को बुला के अपने महल के अंदर, अपने पैलेस के अंदर जो पेंटिंग करवाना है, और या फिर किसी मकबरे के अंदर, किसी मंदिर के अंदर किसी चीज़ की पेंटिंग करवाना है, ये क्या था, उनका एक फैशन था और एक ट्रेडिशन भी था, ठीक है। तो फैशन तो उनको ये सब कुछ अच्छा लगता था, और दूसरा वो जो कलाकार जो थे, जो आर्टिस्ट थे, वो उनकी वैल्यू को भी जानते थे, उनको भी इज्जत देते थे, तो इस वजह से वो उनसे वो बनवाते थे। और जो हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जो कलर जो यूज़ करते थे वो बिल्कुल नेचुरल और होममेड कलर यूज़ करते थे, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, ना ही उसके अंदर कोई केमिकल वाले कलर वगैरह यूज़ करते थे। इंडिया इज़ लाइक ए 32,18,000
483 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज म्यूजियम इंडिया के अंदर है वो 32 लैक्स 18,483 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज क्या है म्यूजियम है विद मैनी आर्ट गैलरीज, और इसके अंदर काफ़ी सारे आर्ट गैलरीज हैं। इतना बड़ा म्यूजियम है और इस म्यूजियम के अंदर जो पुरानी हमारी जितनी भी जो पेंटिंग्स थी, जो अच्छी जो पेंटिंग्स थी, जो फेमस पेंटिंग्स है, वो सारी की सारी पेंटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सम नेचुरल सम मैन मेड, कुछ नेचुरल है जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई है, सम मैन मेड और किसी को मैन मेड यानी कि मनुष्य ने बनाया है, सम एंशियंट सम मॉडर्न, कुछ एंशियंट है और कुछ मॉडर्न है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन स्कूल ऑफ आर्ट्स, इट्स ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग्स, ईच हैज प्रीशियस सीक्रेट्स हैंडेड डाउन फ्रॉम मास्टर टू पीपल, मदर टू डॉटर, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि ये जो सारी की सारी पेंटिंग आपको जो भी पेंटिंग्स आपको कहाँ पे मिलेगी, इस म्यूजियम के अंदर मिलेगी, इंडिया के म्यूजियम के अंदर मिलेगी। और ये जो पेंटिंग का जो हुनर है वो किसके द्वारा जा रहा है, यानी कि एक मदर से डॉटर के अंदर जा रहा है, फादर से सन के अंदर जा रहा है और टीचर से स्टूडेंट्स के अंदर जा रहा है। यानी कि ये जनरेशन, ये जो इनका जो लिंक है, जो कला है, ठीक है, वो एक माँ है, वो अपने बच्चा है, वो अपनी माँ से सीख रहा है, ठीक है, उस कलाकारी के बारे में, इस मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। और अगर स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट है, वो टीचर से सीख रहा है, टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है, फिर वो किसी और बच्चे को सिखा रहा है। तो इस तरीके से ये जो एक क्या है, एक फ्लो सा बना हुआ है कि वो मदर है वो डॉटर को सिखा रही है, डॉटर है वो अपनी डॉटर्स को सिखा रही है, या फिर अपने जो स्टूडेंट्स है उनको सिखा रही है। वन सच स्कूल इज मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ पे एक स्कूल भी है जिसको मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नाउन एज मधुबनी पेंटिंग्स। और इस स्कूल को हम मधुबनी पेंटिंग स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। डाउन द लाइन्स ऑफ मॉडर्न मिथिला आर्टिस्ट पेंस्टिंगली क्रिएटेड वन मास्टरपीस आफ्टर अनदर, ड्राइंग tintingly coloring on walls and floors, and today more often than not on handmade papers. Almost everyone in Mithila knows this traditional art, but some have special gift for it. यहाँ पे जो मिथिला के अंदर जो आर्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो आर्ट्स जो उसके अंदर जो कलर जो यूज़ कर रहे हैं, वो कलर कैसे यूज़ कर रहे हो, होममेड कलर है। अभी आगे बताइएगा कि वो किस तरीके के कलर घर पे बनाते हैं, और उनके अंदर येलो कलर है, उसको बनाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, रेड कलर है, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ग्रीन कलर के लिए वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो मिथिला की जो पेंटिंग्स है, जो आर्ट ऑफ मधुबनी है, वो पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, नेचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उन्होंने जो भी मटेरियल यूज़ कर रखा है वो सारा नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रखा है। जो प्रकृति ने हमें जो मैटर दिया है, जो भी मैटर दिया है, उसी को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर यूज़ कर रखा है। Almost everyone in Mithila knows this tradition art, but some have special gift for it. मिथिला के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोग इस ट्रेडिशन मिथिला का जो ट्रेडिशन है उसके बारे में जानते हैं, बट सम हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर इट, लेकिन किसी के लिए काफ़ी स्पेशल सा गिफ्ट होता है, ठीक है। यानी कि कुछ जो पर्सन्स है, कुछ जो मैंस है, कुछ नोबल्स मैंस है, वो इस ट्रेडिशंस को इतना लाइक करते हैं कि उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, ठीक है। उनको जब सपोज करो कि आप मधुबनी पेंटिंग्स को ही लाइक करते हो, ठीक है, और वही पेंटिंग्स आपको 5 साल 10 साल बाद कोई गिफ्ट के अंदर प्रेजेंट करे, तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ए गिफ्टेड आर्टिस्ट इन द मिथिला ट्रेडिशन शशिकला देवी, यहाँ पे जो हमारा जो राइटर है, जो नरेटर है, जो भी इस आर्टिकल को जो प्रेजेंट कर रहा है, वो किसके साथ कन्वर्सेशन करेगा, शशिकला देवी के साथ कन्वर्सेशन करेगा। अभी उनका फर्स्ट वन उनका नाम आया है सारी द कलर सीक्रेट्स ऑफ मिथिला विद स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यानी कि ये जो आर्ट ऑफ मधुबनी जो सेंटर है, इसके अंदर जो यहाँ की जो यूनिफॉर्म है वो साड़ीज़ है, और उस साड़ी के अंदर भी जो पेंटिंग्स जो कर रखी है वो वहीं के रहने वाले स्टूडेंट्स ने, और जो पीपल्स हैं उस विलेज के रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ही उस साड़ी के अंदर जो पेंटिंग है
उसको बनाया हुआ है। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो शशिकला जी ने जो साड़ी जो पहन रखी थी, उनकी साड़ी के अंदर जो पेंटिंग थी, लेखक को वही चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दिस इंटरव्यूअर स्वप्ना दत्ता, यानी कि जो इंटरव्यू कौन ले रहा है, स्वप्ना दत्ता है, ज्वाइन वन सच ग्रुप्स ऑफ एंथुसिस्टिक लर्नर, ठीक है। ये जो है वो काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी कुछ जानने की इच्छुक है, और इस वजह से वो शशिकला देवी से इंटरव्यू लेती है। और उस इंटरव्यू के दौरान वो मधुबनी जो पेंटिंग्स है, आर्ट्स ऑफ मिथिला है, उसके बारे में वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करती है और उसके बारे में जानती है। स्वप्ना, सबसे पहला क्वेश्चन है स्वप्ना कहते हैं, डिड यू लर्न योर आर्ट एनीवेयर इन पर्टिकुलर, क्या आपने जो आर्ट आप यूज़ कर रहे हो उसको कहीं किसी विशेष जगह से सीखा है? शशिकला देवी, नो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ दैट, नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द कायस्थ ऑफ मिथिला, यानी कि ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है कि इस आर्ट को हमने किसी पर्टिकुलर जगह से सीखा है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट, ये हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, ये हमारी पारंपरिक आर्ट है, कायस्थ ऑफ मिथिला, ठीक है। एक कम्युनिटी है मिथिला की, जो कम्युनिटी सेंटर है, उसके अंदर बताया जाता है, उसके अंदर सिखाया जाता है। आई वॉच माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा था, ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर को देखा था, यानी कि शशिकला देवी बता रही है कि मेरे को ये जो आर्ट आती है, ये आर्ट आने का कारण यही है क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा, ग्रैंड मदर को देखा, अपनी दादी को देखा, एंड आंट डूइंग इट, और अपनी आंटी को देखा, ठीक है, अपनी चाची को देखा ये काम करते हुए। दैट्स हाउ आई लर्न इट, और इस लिए मैंने इसको सीख लिया, ठीक है। यानी कि घर में देखो जनरल सी बात होती है, अगर घर में सपोज करो कि आपकी मदर है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और आप अगर किचन में जाके उनको देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप भी अच्छा खाना बनाना, ठीक है, आपने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन वो जो गुण होते हैं वो आपके अंदर भी आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपके अंदर 2 या 3 बार बनाने के बाद वो वैसी ही क्वालिटी आ जाएगी जैसे आपकी मदर एंड ग्रैंड मदर यूज़ करती हैं खाना बनाने के टाइम। उसके बाद स्वप्ना कहती है, डिड दे नाउ इट देन ऑल द कायस्थ ऑफ मिथिला, क्या ये कायस्थ ऑफ मिथिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ये कम्युनिटी सेंटर है इसका प्रॉपर नाम क्या है, इसके बारे में बताया। शशिकला देवी, यस आफ्टर ए फैशन, शशिकला देवी कहती है कि हाँ, एक फैशन के दौरान, सम हैव ए स्पेशल गिफ्ट फॉर इट, हमारा जो हमने मतलब इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है, एक एग्जीबिशंस के अंदर इसको प्रेजेंट किया था, और वहाँ पे हमें कुछ स्पेशल गिफ्ट भी मिले थे। दाउ ए गिफ्टेड हैंड इज गिव मिथिला आर्ट दैट स्पेशल टच, और उसके अंदर क्या था कि जो मिथिला की जो आर्ट थी उसके उस गिफ्ट्स के अंदर, यानी कि हमने जो मिथिला की जो पेंटिंग्स थी उसको किसी एक एग्जीबिशंस में प्रेजेंट किया था, तो उसमें मिथिला का जो स्पेशल टच था, यानी कि मिथिला के जो आर्ट्स के अंदर जो हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मिथिला आर्ट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको बनाया है, तो वहाँ के जो लोग हैं तो इस आर्ट को उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के गांव के नाम के साथ जोड़ दिया है। एक स्पेशल टच था। The paintings are drawn with very fine lines and there are designs within designs, क्योंकि इन पेंटिंग की खासियत ये थी कि इन पेंटिंग्स के अंदर जो लाइंस थी, सपोज दैट कि हमारी पेंटिंग है वो इस फ्रेम के अंदर है, तो इस फ्रेम के अंदर अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन लगा रहे हैं, ये की सारी लाइन इतनी खूबसूरती से निखारी गई है, इतनी खूबसूरती से इनको दिखाया गया है कि वो सारी चीज़ें इनको बहुत ही पसंद आई। कहाँ पे? एक जब एग्जीबिशन हुआ था, जब हमने वहाँ पे अपनी पेंटिंग प्रेजेंट की थी, उस टाइम पे Attention to the smallest details is the specialty of this art, और इस आर्ट के ऊपर अटेंशन जाने का मतलब सिर्फ यही था कि हमने यहाँ पे जो कलर यूज कर रखे हैं, यानी कि जो आउटलाइंस, जो भी आउटलाइंस दे रखे हैं, उस आउटलाइंस को फ्रेम से बाहर नहीं जाने दिया। फ्रेम के अंदर भी मतलब उसका स्पेस अगर इतना है तो हमने उसको इसी स्पेस के अंदर रखा है, ना ही तो इससे इधर निकल रहा है, ना इसको इससे इधर निकल रहा है, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से इसको ब्यूटीफुली क्रेव कर रखा था, और ये सारी चीजें ही हमारे आर्ट्स के अंदर उनको पसंद आई। मिथिला आर्टिस्ट यूज वेरियस थीम्स,
क्योंकि मिथिला के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारी जो थीम्स है उनको यूज करते हैं, सिंबल्स हैं जो प्रतीक हैं उनको यूज करते हैं, एंड सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स क्योंकि वो किसी एक चीज को लेकर पेंटिंग्स नहीं करते, वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। फ्रॉम मिथ्स, यानी कि मिथ्स का मतलब उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, उनको भी यूज करते हैं, एंड फॉक टेल्स, और जो उनकी जो लोक परंपरावादी जो कहानियां हैं, जो कहानियां जैसे कि हमारी जो दादी नानी जो कहानी सुनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोक टेल बोलते हैं, क्योंकि वो किसी स्कूल में गई हुई नहीं है, ना ही वो किसी से सीखी हुई है, उन्होंने उनका जो मन किया, जो सुना, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहानी बना के सुना दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोक टेल बोलते हैं। फ्रॉम डेली लाइफ, और जो डेली लाइफ के अंदर वो जो देखते हैं, जो चीज़ों को जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन चीज़ों को हमने इन पेंटिंग्स के अंदर डाला हुआ है। लॉट्स, कमल के जो फूल हैं, तालाब के अंदर जो कमल के जो फूल जो खिलते हैं उनका खिलना डाला हुआ है। लीव्स, जो पत्ते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिश, मछलियाँ हैं, बम्बल बीज हैं, पिकॉक्स हैं, ट्रीज हैं, एलिफेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, मैंस हैं, चिल्ड्रन हैं, गॉड्स एंड गॉडेस आर ऑल इंक्लूडेड टू फिल अप दीज पेंटिंग्स। हमने इन पेंटिंग्स को फिल करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रखा है, किसी एक चीज़ के ऊपर लेके नहीं बनाई हुई, ठीक है। यानी कि हमने अपनी पेंटिंग्स के अंदर फोक टेल्स को भी डाला हुआ है, जो मिथ्स हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं उनको भी डाला हुआ है, लॉट्स है, लॉट्स लीव्स हैं, कमल के जो पत्ते हैं उनको डाला हुआ है, फिशेस को डाला हुआ है, बम्बल बीज को, पिकॉक्स को, ट्रीज को, एलिफेंट्स को, वुमेन्स को, मेंस को, चिल्ड्रन, गॉड्स एंड गुडेस आर ऑल इंक्लूडेड टू फिल अप दीज पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स को फिल करने के लिए हमने इन सारी चीज़ों को डाल रखा है। और आज का जो हमारा जो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।